देशवासियों को देश को मजबूत करने के लिए एक और मौका देश की सरकार ने दिया है। पेट्रोल और डीजल के दाम 11 दिन में चौथी बार बढ़ाए गए हैं। अब आप पेट्रोल और डीजल जब अपनी गाड़ी में भरवाएंगे तो देश को मजबूत करने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करेंगे। इस बात के लिए आपको देश की हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और देश में अगर कोई मुख्यमंत्री हो तो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने भाषण को याद कर सकता है कि देश में पेट्रोल और डीजल का दाम जब बढ़ता है तो क्या होता है। सुनिए भाषण। जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। अब असल में देश में केवल पेट्रोल और डीजल का दाम नहीं बढ़ रहा है, देश में आर्थिक तूफान आने वाला है। एलपीजी सिलेंडर के भी दाम बढ़े हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। घरेलू खर्चे जिन जिन चीजों पर हो रहे थे वो बहुत तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और हुकूमत क्या कर रही है? आज से तकरीबन 15 साल पहले जो गाना बना था महंगाई डाइन खाए जात है, इस गाने को सोशल मीडिया से हटवा रही है कि ये गाना अब आप मत लगाओ, और उनकी कंपनी जिसने गाना बनाया था उससे भी हटवा दिया। एक तरफ देश के पेट्रोलियम मंत्री देश को बता रहे थे कि देश में पेट्रोलियम कंपनियों के हर दिन घाटे में जाने से उनका हालत खस्ती हो रही है। If you look at the fiscal situation, if you look at the fact that my oil companies are losing what 1,000 crores every day. और वहीं एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 19,000 करोड़ रुपए उन्होंने कमा लिए पिछले दिनों में। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन देश में कुछ लोग खुश हैं इस बात से कि भाई दुनिया में क्या होता अगर देश में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते, तब क्या होता। बधाई दीजिए इनको। सुनिए इस एक भक्त को जो देशभक्त है। अपने यहाँ तो 2 ही रुपए बढ़ रहे हैं, शायद ये कहीं और जो है अगर बाहर मोदी जी ना होते यहाँ पे तो 2 नहीं अब तक 50 रुपए बढ़ जाते। ऐसे तमाम लोगों के बयान आपको हास्यास्पद लगेंगे, लेकिन हाँ, इस देश में ऐसे लोगों को तैयार किया गया है। वे हर जगह चुटकुले में कहते हैं कि 500 रुपया लीटर हो जाएगा पेट्रोल, तब भी वोट मोदी को देंगे। कई जगह लोगों को आप ये पाएंगे कि वो ये कह रहे हैं कि असल में देश में सिलेंडर के लिए, तेल के लिए थोड़ी मोदी को चुना था। लेकिन वहीं देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो बुनियादी तौर पर परेशान हो रहे हैं। कोई रिक्शा चालक, कोई ऑटो चालक, कोई पेट्रोल भराने गया तो कोई सामान्य नागरिक। उन नागरिकों की पीड़ा कभी कभी यूट्यूब चैनल दिखा रहे हैं, क्योंकि टेलीविजन चैनल मेलोडी चॉकलेट की खूबसूरती और चॉकलेटीपन पर वीडियो बना रहे थे। उसी समय देश में एक वीडियो वायरल हो रही थी कि जब भीषण गर्मी पड़ रही है तो देश के कुछ नागरिक राष्ट्र को मजबूती देने के लिए छोटे छोटे उम्र के बच्चे कितने गहरे उतर करके पानी भर रहे हैं ताकि उनके रोजमर्रा के लिए पानी का इस्तेमाल हो सके। इस वीडियो को जब आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि ये देश को कैसे मजबूत कर रहे हैं। और वहीं टेलीविजन चैनल के लोग इस सारे महंगाई की मार को वैश्विक संकट और एक ग्लोबल फेनोमेना बता करके पल्ला झाड़ रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि जिन लोगों की आवाजें इस देश के टेलीविजन चैनलों पर नहीं दिखाई देती, जिन लोगों की समस्याएं, जिन लोगों की पीड़ा, दर्द, उनकी पीड़ा सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स ने दिखाई है। और कुछ यूट्यूबर्स को उनको क्रेडिट देते हुए मैं उनकी वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, जो बताना चाहते हैं कि वो भी देशभक्त हैं, लेकिन अब जो महंगाई बढ़ रही है उससे उनके ऊपर कितना बुरा असर होता जा रहा है। मैं चाहता हूं कि सिलसिलेवार थोड़े से भारत के राष्ट्रभक्त नागरिकों की पीड़ा को भी सुन लीजिए। सरकार से यही करना चाहेंगे, जो जायज रेट है वही करो ना, अपने फायदे में क्यों दुनिया को मार रहे हो। अब सुबह 5 बजे के निकलेगा, 1000 रुपए जोड़ना मुश्किल हो रहा है। अरे देशभक्ति दिखाओ। सिर्फ एक ही चीज में उलझा रखा मोदी ने, हिंदू मुसलमान बस। महंगाई कहाँ जा रही है उसे कोई मतलब नहीं है। एक गरीब मार है हम लोग के लिए, कमाते धूप में पसीना बहाते और पैसा जो है पेट्रोल में बह जाता है हम लोग। ये सरकार एकदम निकम्मी है बस। कुल मिला के ये आपका घर कैसा चल रहा है? कैसा चल रहा है? पहले कमाता था 1500, अब कमा रहा हूँ 500। ऐसा चल रहा है घर मेरा।
इससे अच्छा दिन और क्या आ सकता है? इतना ना डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ गया है, इससे अच्छा दिन और क्या हो सकता है? सोना मत खरीदो, तेल मत खाओ, यात्रा मत करो, खुद जाओ विदेशों घूमने, 50 गाड़ी आगे और 50 पीछे। भाई कानून तो सबके लिए लागू है ना, तुम तो हाथ खड़े कर देते हो जी। जनता संभालेगी अपने आप, अब हम तो चल देंगे थैला उठा के। इन तमाम वीडियो को सुनते हुए आपको समझ में आ रहा होगा कि एक सामान्य नागरिक पर क्या गुजर रही है और एक सामान्य नागरिक एक छोटी सी महंगाई के मार को भी कितनी मुसीबत से झेल पा रहा है। अभी तो ये कुछ दृश्य हैं जिन तक कैमरा और माइक पहुंच गया। हकीकत ये है कि इस देश में अब कितने बच्चों की पढ़ाई छूटने वाली होगी, इस देश में अब कितने लोगों का रोजगार जाने वाला होगा, कितनों की सैलरी कट होने वाली होगी और कितनों के खर्चे घर के भीतर खाने की थाली में घट चुके होंगे। लेकिन अफसोस कि इस देश के अमृतकाल में कोई टीवी, कोई कैमरा, कोई माइक उन करोड़ों लोगों की पीड़ा को अब दिखाने नहीं जा रहा। इस देश का टेलीविजन भारत सरकार बीजेपी और आरएसएस के इशारे पर आपको जब यह कहता हुआ सुनाई दे रहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था 6ठे नंबर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 3रे नंबर का दुनिया का देश बन गया, तो बाद में क्या आपको इन्हीं चैनलों ने यह बताया कि अब इस देश की अर्थव्यवस्था कितनी बुरी होती जा रही है और अब किस पायदान पर लुढ़क कर चली गई है? देख लीजिए अपने स्क्रीन पर, क्योंकि अब इस लुढ़कन को लोग नहीं आपको दिखाएंगे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो रुपए की कीमत गिरती थी तो प्रधानमंत्री का कद गिराते थे और कहते थे कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम रुपए की कीमत को आसमान पर पहुंचाएंगे और डॉलर की औकात घटाएंगे। लेकिन अब $1 की कीमत तकरीबन 100 रुपए होने जा रही है। इसे भी युद्ध से जोड़ दिया जाता है। इस देश में अगर एक निष्पक्ष तटस्थ मीडिया और टेलीविजन या अखबार होते तो वे आपको ये बताते कि युद्ध के काफी पहले से डॉलर की तुलना में रुपए की कीमत बुरी तरह से लुढ़कती चली जा रही थी। युद्ध ने उसे केवल थोड़ी सी गति दे दी है। अफसोस अब इस देश में ऐसा टेलीविजन मीडिया नहीं है, वरना जिस वक्त देश के पेट्रोलियम मंत्री, जी हाँ, जिनका एप्स्टीन फाइल में नाम है, वो जब देश को बता रहे थे कि पेट्रोलियम कंपनियां कितनी मुसीबत में हैं, सुनिए जरा पेट्रोलियम मंत्री का ये बयान। If you look at the fiscal situation, if you look at the fact that my oil companies are losing what, 1,000 crores every day. अब इस बयान के बाद हिंदुस्तान टाइम्स की ये खबर देख लीजिए। स्टेट रन ऑयल फर्म्स रिपोर्ट 41% जंप इन Q4 नेट प्रॉफिट। पिछले कुछ महीने के भीतर तेल की इन कंपनियों ने, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम, इन तीनों का लगभग देश के 90% से अधिक फ्यूल रिटेल मार्केट का नियंत्रण है। जनवरी से मार्च 2026 के Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 में इन कंपनियों का संयुक्त मुनाफा 19,470 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल से लगभग 41% ज्यादा है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध तनाव शुरू होने के बाद कच्चे तेल की कीमत 72 रुपए प्रति बैरल से बढ़कर 9 मार्च तक लगभग $120 प्रति बैरल पहुंच गई। लेकिन मई 2026 में तेल सस्ता हुआ और तकरीबन 100 से और कम होकर के $97-98 प्रति बैरल के आसपास ये मामला है। अब इसका मतलब देश में अगर कोई स्वतंत्र पत्रकारिता नाम की चीज बची होती, देश में कोई एंकर होता, कोई मजबूत रीढ़ वाला एंकर होता, किसी अखबार का संपादक होता। हालांकि हिंदुस्तान टाइम्स को थोड़ा तो शुक्रिया आप कहिए कि इसने बताया तो कि 41% मुनाफा बढ़ गया इन कंपनियों का। अब यहीं सरकार से यह सवाल पूछे जाने की जरूरत है कि आपने देश को बताया कि तेल कंपनियां घाटे में थी, लेकिन अब यह पता चल रहा है कि पिछले 4 महीने में ही 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा उन्होंने मुनाफा कमा लिया। ये क्या कह रहा है? इसका मतलब कुछ ताकतवर लोगों का मुनाफा अभी भी जारी है और करोड़ों कमजोर लोगों के लिए कमर तोड़ने वाली महंगाई सत्ता के द्वारा थोपी जा रही है। अब यहीं एक चीज थोड़ा सा और स्पष्ट कर दें। दरअसल पिछले दिनों यह कहा गया कि जब युद्ध चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी ने
कितना बलिदान देते हुए तेल की कीमत नहीं घटाई। लेकिन समझदार ये जानते हैं कि 5 राज्यों में चुनाव था और 5 राज्यों में चुनाव की वजह से भारत सरकार तेल की कीमतें नहीं बढ़ा रही थी। जैसे ही सरकार बनी वैसे ही देश संकट में आ गया, वैसे ही तेल की कीमतें बढ़ने लगी और यह कहा गया कि तेल कंपनियों को भयानक घाटा हो रहा है। लेकिन सरकार ने कभी आपको यह आंकड़ा क्यों नहीं बताया कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले कई महीने से, युद्ध के काफी पहले से कच्चे तेल की कीमत गिरी थी, तब इन्होंने भारत में, इन्हीं तेल कंपनियों ने तेल की कीमत नहीं घटाई, 1-2 रुपए घटाते थे और कच्चे तेल की कीमत में $20 से $30 का गिरावट आती थी। तो वो जो मुनाफा कमाया था उन्होंने, उसको इस देश को क्यों नहीं बताते कि जब आपने झूठ बोलकर चोरी से मुनाफा कमाया तो आज इस मुश्किल वक्त में उस मुनाफे को थोड़ा सा बैलेंस कर लेते ताकि करोड़ों गरीब, कमजोर, मजलूम भारतीयों की जेब पर मार नहीं पड़ती। लेकिन पेट्रोलियम मंत्री क्या करे? उसे पता है कि उन पूंजीपतियों के हाथ में ही देश की हुकूमत होती है जिनको कहा जा रहा है कि वो घाटे में जा रहे हैं, प्रतिदिन घाटे में जा रहे हैं, इसलिए तेल की कीमत बढ़ाई जा रही है। लेकिन यह बात चुनाव के समय क्यों याद नहीं आई? और कहां गए वो लोग जो कहते थे कि भाजपा आएगी तो महंगाई घटाएगी? अपनी स्क्रीन पर वो पोस्टर इसलिए भी देखिए, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाने की सरकार। तो ये फलाने की सरकार 12 साल हो गया और 12 साल में महंगाई घटने की बजाय भयानक रूप से बढ़ रही है। कुछ लोग कह रहे थे कि भाजपा आएगी तो 35 रुपया लीटर पेट्रोल मिलेगा और कुछ लोग कह रहे थे कि चीनी 10 रुपया 13 रुपया में मिलेगी। इन बयानों पर सुनकर के आपको क्या लग रहा होगा? जरा कुछ पुराने बयान आपको यूं ही सुनवा देते हैं कि आपको धोखा देने के लिए वही नेता कुछ साल पहले क्या बोलकर आपका वोट लिए थे जो अब नजर नहीं आते। तुम्हारा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि फिर पेट्रोल आपको 70 रुपए खरीदना नहीं पड़ेगा। फिर कितने में मिलेगा पेट्रोल? पेट्रोल का बेसिक प्राइस, मूल मूल्य कितना है उसका? 30 से 35 रुपए। इसको बोलते हैं बेसिक प्राइस। फिर उसके ऊपर लगते हैं टैक्स, 50% पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगे। देखिए, महंगाई के लिए डीजल पेट्रोल के जो दाम हैं इसको बढ़ा दिए जाते हैं। आसपास के देशों में देखिए कितने सस्ते के टाइम पे नहीं बढ़ेंगे दाम? बढ़ेंगे नहीं, घटेंगे। कैसे घटेंगे? घटेंगे, घटाएंगे हम लोग। मोदी का संदेश है 6 तारीख को कमल का बटन दबाओ और 13 रुपए किलो में शक्कर खाओ। केवल इन बयानों को ही मत सुनिए, उन तस्वीरों को भी गौर से अपनी स्क्रीन पर देखिए कि भाजपा के नेता जब विपक्ष में थे तो कैसे पोस्टर बना करके सड़क पर बैठ जाते थे, सिलेंडर लेकर के बैठ जाते थे। कोई चूड़ी गिफ्ट करता था कि प्रधानमंत्री नामर्द है, कोट अनकोट, गोया चूड़ी पहनने वाले कमजोर होते हैं। लेकिन इस देश में वही आज इतिहास दोहराया जा रहा है। जब एक समय 2002-03 में प्याज का दाम बढ़ गया, सरकार गिर गई। अब किसी बात पर नहीं गिरती क्योंकि सरकार चलाने वालों ने ये तय कर लिया है कि कितना भी बेचैन और परेशान ये जनता होगी, बर्बाद होगी, कमजोर होगी, लेकिन कुछ ही दिन में हिंदू मुस्लिम का कोई तड़का दे देंगे, कोई वक्फ बोर्ड, कोई ट्रिपल तलाक, कोई मस्जिद मंदिर का झगड़ा, कोई संबल का कोई विवाद, कुछ भी खड़ा कर देंगे। ये देश के लोग सब भूलकर धर्म के नाम पर लड़ मिटेंगे। इसलिए वो हुकूमत कर रहे हैं। उन्होंने इस देश में मूर्खता का परीक्षण पहले ही कर लिया है, इसलिए वो आपकी हर चीज को बर्बाद किए जा रहे हैं। और अब आलम यह है कि आप विरोध नहीं कर सकते। पहले ये लोग जब विपक्ष में थे तो कैसे सड़क पर बैठकर आंदोलन करते थे, लेकिन आज जब इस देश में आंदोलन हो रहा है तो ये पुलिस से पिटवाते हैं, फर्जी मुकदमे लगवाते हैं और उसके बाद जेल में डलवा देते हैं ताकि कोई इनके खिलाफ आवाज न उठाए। मिसाल के तौर पर कुछ दिन पहले नोएडा में मजदूरों ने जब आंदोलन किया तो जरा आप डेट ले लीजिए कि जिन पत्रकारों ने, जिन सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, जिन विद्यार्थियों ने और जिन लोगों ने उन मजदूरों का समर्थन किया, उनको यूएपीए लगा करके जेल में डाल दिया गया। और धीरे धीरे देश की जनता याद भी नहीं रखती कि कौन कितने दिनों से जेल में बंद है। और अब ये हुकूमत विरोध भी नहीं करने देना चाहती। हास्यास्पद बात ये देखिए कि आज से तकरीबन 15 साल पहले जब भारत में यूपीए की सरकार थी, महंगाई बढ़ रही थी, तो सिनेमा क्या बनता था कि सखी सैया तो खूबे कमात है, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। अब इस गाने को आप नहीं सुन सकते क्योंकि आमिर खान प्रोडक्शन के ऊपर दबाव डाल करके इस गाने की सार्वजनिक पहुंच को दबाया जा रहा है।
इस गाने को शेयर नहीं किया जा सकता, हटवाया जा रहा है। कल्पना करिए, एक वो सरकार थी जिसके खिलाफ सिनेमा बन रहा था, तब भी वो सुपरहिट हो रहा था। अब वो सरकार को पता था कि पहले इतना डेमोक्रेसी अब नहीं चाहिए, अब वो प्रायोजित सिनेमा बनवाता है, नफरत का प्रोपोगेंडा, केरला स्टोरी से लेकर के कश्मीर फाइल्स तक, और तमाम प्रायोजित सरकार का पक्ष बनाने के लिए धुरंधर से लेकर के कौन कौन सिनेमा बना। नफरत गांव गांव पहुंचे, सिनेमा के आधार पे, गानों के आधार पर, सब कुछ के आधार पर। लेकिन पुराना गाना, आज तो किसी सिनेमा वाले में हिम्मत शायद बची नहीं है, उनको भी परेशान कर दिया गया, उनकी भी कमर तोड़ दी गई, उनको सिनेमा नहीं मिल रहा होगा, कौन गाना बनाए। तो आज तो नया गाना कोई मिला नहीं किसी को, इसलिए आज से तकरीबन 1.5 दशक पुराना गाना जब लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया, तो ये हुकूमत अपने से पुराने गाने को भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसका मतलब क्या है? ये मतलब साफ तौर पर है कि इन गानों को हटवाया जा रहा है। ये जो गाना आप सुन रहे हैं, ये मैथिली ठाकुर अब माननीय विधायक हैं, 25 साल की उम्र में बिहार के विधायक हैं जो ये गाना गा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जो पीटीआई से लेकर एएनआई जैसी कंपनियां हैं जो सरकार की इमेज बचाने के लिए पॉजिटिव खबरें दिखाती हैं, सब चंगासी, और मीडिया मेलोडी से लेकर के मेलोडी की खूबसूरती बताने में आपके सामने हाजिर है। क्या होगा इस देश का? बिजली कटौती पर भयानक हंगामा, नीट पेपर लीक पर भयानक हंगामा, उत्तर प्रदेश में खुद भाजपा के लोग सड़क पर उतर जा रहे हैं, इतनी भयानक बिजली कटौती हो रही। बेशर्मी बेहयाई देखिए कि टीवी चैनल योगी आदित्यनाथ की फोटो लगाकर खबर नहीं दिखा पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। देश बदल गया है, इसमें सवाल नहीं पूछना है। अब आपको केवल मशगूल रहना है और देशभक्ति में अपने को बर्बाद करना है। बर्बाद करते जाइए, आपको राष्ट्रभक्ति के अभी और मौके भारत सरकार, मोदी सरकार देगी। और विशेषज्ञ ये बताते हैं कि अगले कुछ दिनों के भीतर 15 से 20 रुपए और दाम बढ़ेंगे। गांव में मैं 2 दिन रह करके आया, घूम करके बिहार और उत्तर प्रदेश आया, गांव में पेट्रोल नहीं मिलते। आप 4 व्हीलर लेकर जाइए और कहिए 2000 का पेट्रोल डाल दो, वो 200 से लेकर 400 का पेट्रोल डाल रहा है, और कई जगह पेट्रोल नहीं मिलते, डीजल नहीं मिलता। लेकिन आप मेलोडी के फायदे सुनते रहिए। अगर आपको भी ऐसा नागरिक बनना कबूल है तो बधाई, आपके लिए नया भारत तैयार है। बाकी अगर आपको ये सब समझ में आ रहा है तो याद रखिएगा, किसी हिंदू मुसलमान या जाति मजहब के नाम पर लड़िएगा तो हुकूमत को फायदा होगा। अगर सोचेंगे समझेंगे तो सवाल करेंगे। मैं ये सारा काम इसलिए भी कर रहा हूं ताकि आप जागरूक हों, सजग हों। अगर आपको ये काम पसंद आ रहा है तो वीडियो शेयर करिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। बाकी फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।